गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हम लोगों ने अभी तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स पढ़ा था, ठीक है। टुडे विल डिस्कस अबाउट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किया था। आज हमें डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने स्टार्ट किया था, हमें ये बताया था कि अल्कोहल मॉलिक्यूल की जो रिएक्शंस हैं हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड और अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। राइट बेटा, तो हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। पार्ट 1 ए पार्ट है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ मेरी बात? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, राइट। यहां जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ध्यान रखना अल्कोहल मॉलिक्यूल, अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल कैसे देखें। सपोज मान के चलो कि या तो कोई फिनॉल का केस ले लें या अल्कोहल ले लो, ठीक है। अब इस पर अगर कोई कार्बोकैटायन अटैक करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसमें 3 वैलेंसी फ्री होगी। ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, वो लोन पेयर अटैक करेगा कहां पे? कार्बन के पास करेगा। तो ये मान लो, हम मान चलते हैं अल्कोहल है ये, तो अल्कोहल के केस में ये मान चलो अल्कोहल है ये, ठीक है। ऐसे फिनॉल भी करेगा, या हम मान के चलो कि अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि अल्कोहल फिनॉल दोनों होगा तो ये अल्कोहल होगा या फिनॉल, मतलब एरोमेटिक रिंग होगी या अल्काइल ग्रुप होगा। तो O यहां आ जाएगा C इस तरीके से, ठीक है। और यहां है हाइड्रोजन, यहां आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इन केस अगर ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो यहां से क्या होगा, ये बन जाएगा एरोमेटिक रिंग या अल्काइल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड C, इस तरीके से ग्रुप लग गया, प्लस H पॉजिटिव। और ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो है एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा। इतना क्लियर हुआ मेरी बात? समझ में आया नहीं आया? अब हमें कई सारी रिएक्शंस पढ़नी है इसके एग्जांपल के लिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, अगर अल्कोहल है ROH है, ठीक है, तो ये रिएक्ट करता है मेटल के साथ M और क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड आयन बनाता है मेटल के साथ में, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो तो 2 मॉलिक्यूल यहां चाहिए, 2 ये और 2 ये। एग्जांपल देखो, सपोज मान के चलो CH3OH प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, ये 2 ले लेते हैं, क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड प्लस H2 गैस। अगर यहां पे हम ले लेते हैं CH3 CH2OH प्लस मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम मेटल ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल यहां लेंगे तो क्या होगा, CH3 CH2O का होल ट्वाइस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्लियर? इन केस अगर आप एल्यूमिनियम मेटल ले लो और सपोज टर्सी अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 C CH3, ये CH3, ये आ जाएगा OH। एल्युमिनियम ले लो, ठीक है,
अगर एल्युमिनियम मेटल लोगे तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा CH3 C CH3 CH3 O का होल थ्राइस Al, क्या बनेगा Al प्लस H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। जब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे 6 मॉलिक्यूल ले लो यहां पर, तो 3 मॉलिक्यूल्स, 6 को बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाना पड़ेगा, तो यहां 2 एल्यूमिनियम चाहिए। क्लियर हुआ, ये बैलेंस रिएक्शन है। क्लियर हुआ मेरी बात। इस तरीके से अगर फिनॉल की रिएक्शन कराई जाए, मान लो सपोज 2 मॉलिक्यूल्स में फिनॉल की एग्जांपल ले लो बेटा, ये फिनॉल है। ठीक है, अगर हम फिनॉल की रिएक्शन कराएं सोडियम मेटल से, तो सिमिलर केस में क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। 2 molecules of sodium phenoxide प्लस H2 गैस। ये रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, क्लियर हुआ। अब देखो, अगर हम बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अगर हम अल्कोहल का एसिडिक नेचर की बात करें तो देखो एक बात तो समझ लो कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है वो हमने पढ़ रखा है 11th में कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ये कैसे आया ये हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से भी। ठीक है, अब देखें यहां पर सपोज मान के चलो बेटा कि RCH2OH, क्लियर, R इस CHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ये हो गया RCR टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर हुआ। अब अगर यहां की बात करें तो यहां एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी OH बॉन्ड में, ठीक है, यहां क्या होगा इस तरीके से दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्लियर, यहां तीनों डायरेक्शन से OH बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो यहां अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है OH बॉन्ड में सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही है, यानी OH बॉन्ड बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर। समझ रहे हैं मेरी बात, ये प्लस आई ज्यादा है, मोर प्लस आई, ये लेस प्लस आई, ये लीस्ट प्लस आई। जहां प्लस आई सबसे ज्यादा होगा यहां क्या होगा, मोर प्लस आई। तो एस की इस अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम होगी। ये क्या है, लेस प्लस आई है, और यहां क्या है, लीस्ट प्लस आई है। समझ रहे हैं मेरी बात, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अगर ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या है
प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, और ये क्या हो गया, टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या होगा, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इतना क्लियर हुआ मेरी बात? अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, अगर हम कंपेयर करते हैं अल्कोहल एंड फिनॉल का केस, ठीक है, तो सपोज ये फिनॉल है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर मान लो, ठीक है, और ये सपोज कोई अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। क्लियर हुआ? अब देखो, ये जो फिनॉल में OH बॉन्ड है, फिनॉल में OH बॉन्ड किससे कनेक्ट है, फिनाइल रिंग से, ठीक है, ये बेंजीन रिंग से। हम ऐसे बोल सकते हैं कि आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन। ये बात कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए, अगर आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यहां कौन सा आयन बनेगा, फिनॉक्साइड आयन, तो यहां फिनॉक्साइड आयन will form after removal of H पॉजिटिव, ठीक है। यहां क्या होगा, इस केस में एल्कोक्साइड आयन बनेगा, एल्कोक्साइड आयन will form after a removal of प्रोटॉन। क्लियर? फिनॉक्साइड आयन जो होता है स्टेबलाइजेस बाय रेजोनेंस, ठीक है, लेकिन एल्कोक्साइड आयन की बात करें, एल्कोक्साइड आयन cannot be stabilizes by resonance। फिनॉक्साइड आयन जब रेजोनेंस के ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर जो अगर बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। यहां पे क्या होता है बेटा, इस केस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि एल्कोक्साइड आयन जो है, एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन अल्कोहल। इसका मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन OH बॉन्ड इज मच इजियर, OH बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल आयन बना लेगा। तो OH ऐसे बोल सकते हो, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इज मच इजी यहां breaking of OH bond is difficult। तो ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। क्लियर? ये सारी कहानी है अल्कोहल और फिनॉल्स के एसिडिक स्ट्रेंथ की। समझ रहे हैं मेरी बात?
इसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ substitutions on acidic strength of phenol. देखिएगा, ये है बेटा फिनॉल। अब फिनॉल पर दो टाइप के ग्रुप लग सकते हैं, दो टाइप के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, या तो वो ईडीजी हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, या वो ईडब्ल्यूजी हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो उससे क्या क्या फर्क पड़ता है, आइए बात करते हैं। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में फर्स्ट में हमने ये मान के चलिए कि यहां पर पार्ट 1 हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ EWG। तो अगर EWG ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन रिंग। क्लियर? इस वजह से जब EWG ऐसा होगा तो फिर आगे क्या होगा, जब EWG में यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब भाई OH में यहां देखिएगा, अगर हम OH की बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे मान लो इधर कोई लगा है, EWG लगा है, तो EWG क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन न्यूक्लियस से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस। जब OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो OH बॉन्ड बिकम्स, OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, पहले स्ट्रॉन्ग था तो अब क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मतलब OH बॉन्ड बिकम्स, OH बॉन्ड बिकम्स वीकर। समझ रहे हो? अगर OH बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जब OH बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो OH बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड बिकम्स इजियर, है ना। तो हम बात कर सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड बिकम्स इजियर, तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये होगा कि प्रेजेंस ऑफ EWG जो है वो इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जस्ट उल्टा हो जाएगा अगर इसमें कोई, ये है EWG और ये हो गया EDG। मतलब पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ EDG। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अवेलेबल है तो क्या होगा, EDG डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। तो ये जो है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या, अब यहां देखो ये है, ये था फिनॉल,
यहां ऊपर अभी मैंने एक्सप्लेन किया, यहां पर कोई अगर EWG दे रखा है तो EWG क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था OH बॉन्ड से, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, यहां से भी, तो OH बॉन्ड बिकम्स वीकर। बट इस केस में अगर हम बात करें, यहां क्या है OH, और अगर कोई यहां पर EDG लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन न्यूक्लियस में इंक्रीज होगी, यहां क्या और डिक्रीज हो रही थी, ठीक है, इंक्रीज होगी, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो यहां पर क्या होगा, OH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड इंक्रीजेस, ठीक है, इस वजह से OH बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर। तो क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इज डिफिकल्ट, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, मतलब प्रेजेंस ऑफ जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आया मेरी बात, क्लियर? ये इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, क्लियर? अब इसके आगे देखें, अगर हम इसके आगे भी बात करें पॉइंट पे, देखिए अब इसके बाद क्या है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिएक्शन विद
कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा ईस्टर, तो इसको बोलते हैं स्टीरिफिकेशन। समझ गए मेरी बात? अगर हम स्टीरिफिकेशन की रिएक्शन की बात करें तो देखिए, अगर ये अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल जो है अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है, देखिए अलगाव को अलग अलग हमने ले लिए हैं, तो ये बन जाता है R-COOR। क्लियर हुआ मेरी बात? प्लस H2। क्लियर हुआ मेरी बात बेटा? समझ आया नहीं आया? क्योंकि यहां जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से, मान लो R-COOH प्लस HOR, ये जो रिएक्शन है यहां से ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा R-COOR। ये होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 में, ठीक है। यहां देखिए ध्यान से, अगर इस रिएक्शन के में इफ HCl गैस इज यूज्ड, ठीक है, अगर HCl गैस यूज होती है, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिशर स्पायर स्टीरिफिकेशन। क्लियर हुआ? समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं? फिशर स्पायर स्टीरिफिकेशन। क्लियर हुआ? अब देखें आगे, अगर हम मान लें कि इसकी जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, अगर एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड से कराएं तो क्या होगा? सिमिलरली सपोज RCOCl प्लस R-OH, ठीक है। अब R-OH को हम इस तरीके से लिख लेंगे, चलेगा HOR। यहां से हम बात करें तो यहां से फिर से एक H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बल्कि यहां से HCl मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। यहां से एक HCl निकल जाएगा, क्या बनेगा? R- या RCOOR ईस्टर। क्लियर हुआ मेरी बात? अगर एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा दो, मान लो सपोज, ठीक है, ये एसिड क्लोराइड का रिएक्शन है, अगर एनहाइड्राइड से करा दो RCOR CO और ये O है प्लस HOR, तो यहां से क्या बनेगा? RC+O OR प्लस RCOOH, जो फिर से अल्कोहल से रिएक्ट करके अगर हम इस करा दें R-OH, तो ये क्या फिर बना लेगा? RCOOR प्लस H2। ये रिएक्शन है। क्लियर हुआ मेरी बात? अब देखें, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन को नाम देते हैं
रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। क्या बोलते हैं? एसाइलेशन बोलते हैं। अब एसाइलेशन में दो पॉइंट है। अगर हम यूज करते हैं एसिटिल क्लोराइड और एनहाइड्राइड, क्लियर? अगर हम एसाइलेशन के लिए हम यूज क्या करते हैं? एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिल क्लोराइड या फिर और एनहाइड्राइड साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं एसिटिलेशन। क्लियर? और अगर हम यहां पर बेंजोइल क्लोराइड यूज करते हैं, बेंजोइल क्लोराइड या फिर बेंजोइक एनहाइड्राइड यूज करते हैं, क्लियर हुआ? तब इस रिएक्शन को बोलते हैं बेंजोइलेशन। क्या बोलते हैं? बेंजोइलेशन। एसिटिलेशन और बेंजोइलेशन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अगर हम मान लो फिनॉल की रिएक्शन करा दें, सपोज किससे करा दें रिएक्शन? एसिटिल क्लोराइड से। ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगा? ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहां से एक HCl निकल गया तो क्या बन जाएगा? इसको बोलते हैं फिनाइल इथेनोएट। क्लियर? अगर हम सिमिलरली रिएक्शन करा दें किससे? फिनॉल की रिएक्शन करा दें, OH C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ये ग्रुप कौन सा निकल जाएगा? ठीक है, ये निकल जाएगा एसिटिक एसिड CH3 C डबल OH और क्या बन जाएगा? फिनाइल इथेनोएट। क्लियर? ये दोनों रीजेंट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम मान के चलो कि सेम रिएक्शन अगर हम कैरिड आउट अगर हम बेंजोइलेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, जनरली जो रिएक्शन होती है बेंजोइलेशन की, वो हम क्या कराते हैं कि अल्कली की प्रेजेंस में कराते हैं, किसी बेस की प्रेजेंस में, क्योंकि जो HCl जो एसिड बनता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं बेस। ठीक है, क्लियर हुआ मेरी बात? जो बेंजोइलेशन की प्रोसेस है, क्लियर, मतलब ये कि benzoylation is usually carried out in presence of aqueous NaOH। ठीक है, और इस रिएक्शन को, एंड द रिएक्शन इज known as Schotten-Baumann reaction। क्या बोलते हैं? Schotten-Baumann reaction। Schotten-Baumann reaction। क्लियर हुआ मेरे बात? डन? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है
reaction with Grignard reagent. अगर मान लो ROH है, ठीक है, ये ROH जो है वो क्या है, कोई मान लो यहां पे हम ले लें कोई एल्काइल ग्रुप ले लें, C3H ले लो, प्लस R-MgX, तो यहां से क्या फॉर्म होती है, एल्केन, दैट इज R-H प्लस MgOCH3 आ जाएगा यहां पर X। इनफैक्ट यहां अगर हम फिनाइल ले लेना, फिनॉल भी ले लें, मतलब आई मीन ये ले लो फिनॉल, और इसकी रिएक्शन भी कराओ R-MgX से, तो भी बनेगा एल्केन। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन भी मान लो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा R-H प्लस MgOC6H5 और X। ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। क्लियर? बाय दिस मेथड एल्केन इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड, राइट? देखिए अभी अपन सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब इस केस में अल्कोहल जो मॉलिक्यूल है, अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये ध्यान रखना। क्लियर? या दूसरी में बोल सकते हैं कि इस केस में अल्कोहल एज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बिहेव करता है, ठीक है, अल्कोहल एक्ट एज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल इन दिस मैनर, राइट? क्लियर? मतलब मैं से लिख सकते हैं यहां पर कि अल्कोहल प्रोटोनेटेड अल्कोहल react in this manner. Protonated alcohol will react in this manner, right? मतलब देखिए सुनिए, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं RCH2OH का, RCH2OH का, ठीक है। अब अगर इस पर H पॉजिटिव अटैक करे तो ये कहां जाएगा, इस लोन पेयर पे, ठीक है। ये बना लेगा RCH2OH और OH, ये आ गया बेटा पॉजिटिव। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्लियर? अब देखिए इस पर अगर Br माइनस अटैक करता है, RCH2OH और OH यहां जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये Br माइनस का जो माइनस चार्ज है वो कार्बन पर अटैक करेगा तो एल बॉन्ड कहां जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे। तो यहां से क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा BrCH2R, क्या बन जाएगा, BrCH2R प्लस H2। यहां प्रोटॉन आया था, इसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन।
कार्बोनेशन। इतना क्लियर हुआ? अब इसमें रिएक्शन देखें। इसमें वैसे रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ल्यूकास रिएजेंट की, या आगे बात करें, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? तो लेकिन बात ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन है वो स्पेशली किसके लिए है? फिनॉल्स के लिए है, अल्कोहल के लिए है। फिनॉल जो है वो रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड नहीं देता है, मतलब फिनॉल्स यूजुअली नॉट अंडरगो द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। क्लियर हुआ? बिकॉज CO बॉन्ड में क्या होता है, अगर फिनॉल की बात करें तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में जो, या इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में क्या होता है कि अलग अलग फिनॉल जो है वो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। समझ रहे? ये नहीं देगा। ओके, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन दिस मैनर, तो ध्यान रखना कि अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर? समझ आया? तो हम बात करते हैं रिएक्शन विद HX, मतलब सबसे फास्ट जो रिएक्ट करेगा वो, एक बार ध्यान रखो कि HI सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर HBr रिएक्ट करेगा और फिर HCl रिएक्ट करेगा। ठीक है? अगर मान के चलो कि मैं बात करता हूं CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन HCl से करा देते हैं in presence of anhydrous ZnCl2। ठीक है? तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl, यहां से एक H2 निकल जाएगा। एक बार ध्यान रखो इस वाले में, अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ HCl एंड anhydrous ZnCl2, किसमें 1:1 का जो मिक्सचर होता है इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है? और इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को नाम देते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ग्रूव्स प्रोसेस। क्लियर? इस केस में HBr भी इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, राइट? या हम यहां पर अगर बहुत अच्छा सा रिप्रेजेंट करें तो यहां पर जो है वो हम लेंगे ROH और यहां क्या बनेगा? RCl बनाएंगे। क्लियर? इस केस में केवल टर्शियरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता है, राइट? क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो SN1 रिएक्शन होती है। क्या होती है? SN1 रिएक्शन। ठीक है? इसी पर तरीके से रिएक्शन विद, मान लो HBr सपोज, अब HBr के लिए क्या करते हैं? हम यूज करते हैं NaBr प्लस H2SO4 का मिक्सचर। तो क्या हो जाएगा? ROH प्लस NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या बन जाएगा? RBr। क्लियर? इस तरीके से आयोडाइड HI यूज कर सकते हैं,
क्लियर? इसके बाद देखो, रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5, ये पढ़ चुके हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ROH प्लस PCl3 क्या बनेगा? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl प्लस POCl3, ठीक है। ROH प्लस PCl5 क्या बनाएगा? RCl, ये बनाएगा सर H3PO3, सॉरी, यहां बनेगा POCl3 प्लस HCl। क्लियर? क्लियर? इस तरीके से रिएक्शन विद SOCl2 आ सकते हैं। रिएक्शन विद SOCl2 क्या बनाएगा? ROH प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine क्या बन जाएगा? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। क्लियर? ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। डन? ठीक है।